श्रीलंका में भगवान श्री राम और रावण की लंका से जुड़े कई प्रमाण मिलते हैं। इन प्रमाणों में घने जंगल के बीच चारों ओर हरे भरे पेड़ों से घिरा सिगेरिया रॉक शामिल है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे लायन रॉक भी कहते हैं। 1982 में आर्कियोलॉजिकल टीम ने जब यहाँ का सर्वेक्षण किया, तब वे हैरान रह गए। उन्हें घने जंगलों के बीच 180 मीटर ऊंची चट्टान मिली, जिसके ऊपर महल के अवशेष मिले। इतनी ऊंची चट्टान पे यह महल किसने बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया, ये सब कुछ रहस्यमय था। मैं आपकी दोस्त कविता जोशी, पावर ऑफ कलर्स, घुमक्कड़ स्टोरी टेलर, और मैं सिगेरिया में हूँ। यहाँ आई हूँ ये एक्सप्लोर करने के लिए। प्राचीन श्रीलंकाई इतिहास के अनुसार यह क्षेत्र पहले एक विशाल जंगल हुआ करता था। फिर तूफानों और भूस्खलन के बाद यहाँ एक मेगालिथिक रॉक तैयार हो गया, जिसे सिगेरिया रॉक के नाम से जाना जाता है। इसके इतिहास में एक थ्योरी कहती है 5th सेंचुरी में राजा कश्यप ने इस प्राचीन चट्टान पर आनंद महल के रूप में अपना शाही महल बनवाया था। यह कोई साधारण महल नहीं था। प्राचीन समय में एडवांस टेक्नोलॉजी से इसका निर्माण किया गया था। इसे बनाने के लिए 30 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। रहस्य ये है कि ये 30 लाख ईंटें ऊपर तक पहुंचाई कैसे गई। उस समय इस भव्य चट्टान पे चढ़ने के लिए ना कोई सीढ़ियां थी, ना कोई रास्ता था। चलो मान लेते हैं यह ईंटें वही ऊपर बनाई गई होगी, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये ईंटें बनाने के लिए लोग ऊपर कैसे पहुंचे। कुछ जगह इस रॉक पर इनप्रिंट मार्क्स देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या उस जरिए से इतना बड़ा महल बनाया जा सकता है? इसके अलावा इस महल के लिए व्हाइट मार्बल और ग्रेनाइट का भी इस्तेमाल हुआ है, जो यहाँ दूर दूर तक कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो ये आए कहाँ से? इस भारी भरकम मटेरियल को नीचे से ऊपर तक कैसे पहुंचाया गया, ये अभी तक एक अनसुलझा रहस्य है। आज जो टूरिस्ट लोहे की सीढ़ियों पे चढ़कर इस महल का शिखर देखते हैं, वो सीढ़ियां टूरिस्टों के लिए बाद में बनाई गई है। सिगेरिया के गेट पे एक विशालकाय जानवर के पंजों के निशान देखने को मिलते हैं। शायद ये शेर के पंजे हैं, इसीलिए इसे लायन गेट कहते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये किसी रेप्टाइल के पंजे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये रहस्य भी अभी तक अनसुलझा है। अब दूसरी थ्योरी के अनुसार जो भी इस ऊंची चट्टान पे रहता होगा, या तो वो पूरे नगर पे नजर रखना चाहता था, या खुद को सबसे शक्तिशाली दिखाना चाहता होगा। लेकिन ये तय है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं था। क्या वो इंसान रावण था? क्या ये महल रावण का है? और क्या ये चट्टान रावण की लंका थी? यहाँ के स्थानीय लोग इसे रावण का महल मानते हैं। उनका कहना है कि ये महल 5000 साल से भी पुराना है और रावण के भाई कुबेर ने इसे बनवाया था। कहा यह भी जाता है कि सिगेरिया के आसपास कई गुफाएं हैं, जहां रावण ने माता सीता को कुछ दिनों के लिए रखा था। इसके बाद उन्हें दूसरे स्थान पर ले जाया गया था। अभी भी इस चट्टान के शिखर पर सीढ़ीदार खूबसूरत बगीचे, गलियां, किलेबंदी, तालाब, नाले, फव्वारे देखने को मिलते हैं। इनमें ग्रेविटी का काफी स्मार्टली उपयोग किया गया है और हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा बगीचों में पानी की व्यवस्था की गई है, जो आज भी अच्छे से काम कर रही है। अब एक खास बात बताती हूँ। कहते हैं कि रावण और उसके खास लोगों को शिखर तक पहुँचने के लिए इस चट्टान के अंदर एक लिफ्ट हुआ करती थी, और महल के पास रावण के पुष्पक विमान के लिए एक खास हवाई पट्टी भी थी। उस समय ऐसी एडवांस्ड इंजीनियरिंग किसने और कैसी की होगी? क्या ये जगह एलियंस ने बनाई है? कई इतिहासकार इस महल को रावण का महल या रावण की लंका नहीं मानते हैं। रहस्य अभी भी बरकरार है। आपको क्या लगता है? क्या श्रीलंका ही रावण की असली लंका थी? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।